बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आपको प्रीवियस जो लेसन था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन occurs in anaerobic respiration and aerobic respiration. The process of respiration that takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and the respiration that occurs in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. Then we have discussed the difference between aerobic and anaerobic respiration. Then we have discussed also the respiration in plants, in which we have discussed the different parts or structure of the different plants such as stomata, lenticels and root surface that are involved in respiration. Now today our topic of discussion is how respiration takes place in animals or respiration in animals. The need to take in oxygen and give out carbon dioxide is almost universal among all the animals. ठीक है, यानी कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए. Thus, the movement of gases is known as gaseous exchange. Gases का जो exchange है वो सारे एनिमल्स में हो रहा होता है, and the movement of these gases is called gas exchange. That is accomplished by the different animals in a way of different varieties. Such as, for example, let us discuss the different animals, how they exchange the gases. For example, in bacteria. Bacteria are a small unicellular cell, यानी कि वो एक सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है. देन दे exchange their gases by the process of diffusion across their cell membrane. Cell membrane is present on the surface of the bacteria. एक ही सेल है, उसके अंदर कोई इतना सिस्टम बहुत जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वो प्रेजेंस नहीं है, इसलिए जो इसके गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं. Gas exchange in bacteria takes place by diffusion across the cell membranes. Even in simple multicellular organisms such as green algae, gas exchange occurs easily by the cell membrane. अगर ये तो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मतलब ये है कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो उन सब में सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टू द लोअर कंसंट्रेशन लेवल. लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस. Sorry. Next, we will discuss now how gases are exchanged in insects. For example, cockroaches. The respiratory system in insects is called a tracheal system. ठीक है, कि जो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम किसमें क्या कहते हैं कि वो ऑर्गन्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सिस्टम. तो इंसेक्ट्स में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रेकियल सिस्टम. ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स. ठीक है, अगर आप बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम तो आपको पता होना चाहिए क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स. देन अगर हम कॉकरोच को देखें, कॉकरोचेस हैव द ट्रैकियल सिस्टम दैट इज कंसिस्ट ऑफ द 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स दैट आर गार्डेड बाय द फाइन हेयर्स, यानी कि उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं स्पाइरकल्स के ऊपर, ताकि फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर ना जा सके. देयर आर द पेयर ऑफ वॉल्स दैट हैव टू ओपन और क्लोज द स्पाइरकल्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं स्पाइरकल है तो यहाँ पे इसमें वॉल्स होने चाहिए जो कि उसको हेल्प करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो ट्रैकियल ट्रंक के अंदर
चली जाए, ठीक है। द स्पाइरकल ओपन टू अ नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया और ट्रेकियम ये वॉल्स होते हैं, यहाँ पे वॉल्स हैं जिससे एयर जो है ट्रेकिया के अंदर मूव कर जाती है। देन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द एयर ट्यूब्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज सेंट आउट थ्रू द लास्ट 6 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स, ठीक है। यानी कि जो लास्ट 6 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन इन होती है स्पाइरकल्स के अंदर और वहाँ से वो ट्रेकियल सिस्टम के अंदर आती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कहाँ पे करेगी, 6 जो लास्ट वाले स्पाइरकल्स हैं, 10 पेयर्स है ना, तो लास्ट वाले जो 6 स्पाइरकल्स हैं उनसे वो मूव आउट हो जाएगी। हाउ गैसेस अकर्स इन गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन फिशेस, तो फिशेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर नोन एज गिल्स, ठीक है। तो गिल्स ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये गिल्स हैं, इनके थ्रू जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। Fishes have specialized structures called the gills to carry out the exchange of gases, and the gills are made up of a large number of thread-like structures known as filaments. अब gills किससे मिलके बने हुए होते हैं, filaments से, ठीक है। Filaments are the thread-like structures. Then their capillaries are present or surrounded the filaments. So lots of capillaries के ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है। कैपिलरीज में क्या होता है, स्मॉल टाइनी वेसल्स होती हैं जिसने फिलामेंट को स्ट्रॉन्ग किया होता है, यानी कि यहाँ पे इसमें ब्लड वेसल्स ने भी इनको स्ट्रॉन्ग किया हुआ होता है जो कि हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। These filaments are richly supplied with small blood vessels called the capillaries, and gills are supported by a soft bony structure known as gill arch, ठीक है। सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। गिल आर्च क्या है, सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द गिल, छोटी सी हल्की सी सॉफ्ट सी बोन होती है जिसने जो है उसने उसको सपोर्ट किया हुआ होता है गिल्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिल आर्च। वाटर फ्लोज ओवर द गिल फिलामेंट ड्यूरिंग विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड वाटर टेक प्लेस, ठीक है। जो कैपिलरीज होती हैं और उसके वाटर के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, अब देखिए कैपिलरीज के अंदर ब्लड है ना, ठीक है, और वाटर बाहर से जा रहा है, वाटर फिश के अंदर बाहर से जा रहा है, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा कि कैपिलरीज में जो ब्लड है वो वाटर से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर देगा। द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, अब फिश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड उसके ज़रिए से ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। देयरफॉर इन फिश टेकिंग इन वाटर एंड देयर बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, ठीक है, कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज नोन एज इंस्पायरेशन। और जो फिशेज है उसमें एक्सपायरेशन क्या है, जस्ट वाटर की एक्सपायरेशन होती है, ठीक है। एंड एग्जिट ऑफ वाटर इज नोन एज एक्सपायरेशन। So what is specialized structure for the exchange of gases in fishes? It is a gill. आगे तो हमने सारा उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है कि किस तरह से होती है, प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। Now let's see how gases exchange occurs in frog. Actually frogs are amphibians. They live in both water and dry land. ठीक है, पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। जब वो पानी के अंदर होते हैं दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन, आपने देखा होगा कि फ्रॉग के ऊपर एक वो स्लिपरी सा म्यूकस सा होता है, ठीक है, वो सिक्रीट कर रहे होते हैं और स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। इन लैंड दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड देयर नॉस्ट्रिल्स। When frogs live in water, frog breathes through their moist skin. On the other hand, they breathe through their nostrils and lungs when they live on land. The skin of frog is moistened by secretion of mucus and it is used for the respiration at the time. यानी कि उसके ऊपर जो म्यूकस होता है जो हमें सॉफ्ट सी लगती है उसकी स्किन, तो वो रेस्पिरेशन के लिए वो यूज़ होता है। और इसकी स्किन के साथ साथ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जब वो अंडर वाटर होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है इजीली स्किन के अंदर जाती है और बाहर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस
हो जाता है, यानी कि स्किन के साथ साथ ब्लड वेसल्स होती हैं इसके साथ ही, ताकि जब वो वाटर के अंदर हो तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इजीली हो सके। देन हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs in earthworm? It occurs through the by skin. Earthworms carry out gaseous exchange through their skin. They live in moist soil and their skin is always very moist by the secretion of mucus. आपने कभी मिट्टी में देखा होगा कि अर्थवर्म होगा, कीड़ा होता है, वो ऊपर से बहुत उसके स्टिकी सा मटीरियल उसके प्रेजेंट होता है, उसको हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो देयर स्किन देयर आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। स्किन के एग्जैक्ट नीचे क्या होती हैं? कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज भी बोलते हैं। These blood capillaries are so close to the skin that the gases can diffuse from the surrounding into and out of the blood through the skin and the capillary walls. The blood contains hemoglobin which circulate the gases throughout the body. सिंपल सी बात है कि गैसेस का एक्सचेंज अर्थ में स्किन के थ्रू होता है, स्किन के नीचे उसकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब गैसेस का एक्सचेंज होता है कि इनसाइड स्किन से अंदर डायरेक्टली वो कैपिलरीज जो हैं ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं, और जो फिर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ वो सर्कुलेशन उसकी होती जाएगी। नेक्स्ट पेज नंबर 81 पे आपका नाउ यू नो है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। मैच द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैच द करेक्ट आंसर, जैसे कि काकरोच में किस तरह से होती है, किसके थ्रू होती है गैस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल मैं एक तो बता देती हूँ, काकरोचेस मैच विद द ट्रेकिया, हमने पढ़ा है ट्रेकियल सिस्टम होता है काकरोचेस के अंदर, और उससे जो है वो उस गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन ये आपने खुद फिल आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द फंक्शन ऑफ द गिल्स इन अ फिश, गैसेस एक्सचेंज है। हाउ डज गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन इंसेक्ट्स, तो काकरोचेस का थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम। एंड हाउ डू स्पर्म्स कैरीड आउट रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन। एंड नेम एन एनिमल दैट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, अर्थवर्म। एंड हु आर एम्फीबियंस, फ्रॉग आर एम्फीबियंस, और द एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये हमारा आज का प्रोसेस था जिसमें हमने देखा हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन डिफरेंट एनिमल्स। हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया को, हमने डिस्कस किया इंसेक्ट्स को, इन फिशेस एंड इन फ्रॉग्स एंड इन अर्थवर्म। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and you will complete your assignments on time and send me on time. Okay, thank you so much.